देखिए बेटा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना बेटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास है सारी की सारी, और कुछ चीज़ें टी टाइम है ना। तो ये वैसे होती हैं अलग अलग क्वांटिटी होती हैं सारी की सारी, लेकिन इन सभी चीज़ों को मैं एक साथ कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको ग्राफिकल मेथड से, अभी सिखाऊंगा। और कैलकुलस मेथड, कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, वो कैलकुलस मेथड नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते रहिए लेक्चर को। हेलो बच्चों, हमारा आज का नया टॉपिक है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ। मैं आपको समझा देता हूं बेटा ये क्या है। जैसे देखो, आपने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, आपने वेलोसिटी पढ़ ली, आपने टाइम के बारे में समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, सब कुछ समझ लिया है ना। तो अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे आपने सब कुछ इंडिविजुअल लास्ट लेक्चर जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सभी लेक्चर्स में एक एक करके सबके बारे में बातें सीख ली, समझ ली। ठीक है, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम ये बेसिक टर्म्स हैं और उन बेसिक टर्म्स को एक माला में पिरोएंगे, मतलब एक माला बनाएंगे तरीके की। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में तीन मालाएं आ जाती हैं जिनके अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग क्वांटिटीज इनबिल्ड होती हैं। वो तीन मालाएं कौन कौन से अभी हम समझेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको समझाने के लिए मैंने कौन सा एक ग्राफ यूज किया है। इस ग्राफ को मैंने पिछली क्लास में समझा रखा, अपलोड कर रखी वीडियो, जिसमें है कि ये वाला ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। क्या है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है जिसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से होती है। दिस इज द यूनिफॉर्म, और ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है जीरो टाइम इस एक्सिस पे टाइम है, जीरो टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट भागे जा रहा है लगातार 50 या 60 पे है अभी। उसके बाद समय बढ़ता है और समय के साथ उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती चली जाती है। ये होता है इसका मतलब कि हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। ओके बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा और टाइम का क्या होगा। ये चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है ना बेटा, ये सारी बातें। तो देखो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के बाद, तो एक्सेलरेशन हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन निकालते हैं। बेटा पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सेलरेशन बहुत बार समझा दिया, बहुत अच्छे समझा दिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी के अंदर, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा होता है तब हम कहते हैं उसके पास एक्सेलरेशन है। ठीक है ना बेटा। तो अब क्या करता हूं मैं, इसका एक्सेलरेशन निकालता हूं। एक्सेलरेशन कहां से कहां तक है, जब ऑब्जेक्ट यहां से ए से लेकर बी तक मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करते, देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लगातार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, टाइम में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, टाइम में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, यहां से। तो ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कहां है, यहां से यहां तक। बेटा इसको मैथमेटिकल क्वांटिटी में स्लोप कहा जाता है, स्लोप। ठीक है ना बेटा, मैथ में जब पढ़ता कोई बच्चा तो वहां पढ़ता है स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है हमेशा। ठीक है ना बेटा। तो अपन क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कहां पर है, जब वो ए से लेकर बी तक का स्लोप ट्रेवल कर रहा है। ओ से लेकर ए तक कोई एक्सेलरेशन थोड़ी है, क्योंकि ओ से लेकर ए तक तो ग्राफ है ही नहीं, उसकी कुछ ना कुछ, हमने जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो यहां तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। यहां से यहां तक, ए से लेकर डी तक, सर जी यहाँ कौन से एक्सेलरेशन इस ग्राफ में, क्योंकि वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो गई। देखो ना, एक फिक्स वेलोसिटी पर टाइम बढ़ता आ रहा है, तो इसके पास भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस ग्राफ पे एक्सेलरेशन कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेशन है। ठीक है ना बेटा। तो अब स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है tan थीटा करके, इसका सिंबल होता है m होता है, मैथ वाले बच्चों को पता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा देखो, इसका स्लोप क्या है, थीटा ये रहा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD हो गया। किस ट्रायंगल में, ABD, ट्रायंगल BAD में, इसके अंदर। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD हो गया, BD, और बेस क्या हो गया, AD हो गया। लो जी AD। मैंने इस ग्राफ को पहले ही समझा के यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लिख रखी है। O से लेकर A तक क्या है बेटा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी U है,
है ना, इनिशियल वेलोसिटी u है, o से लेकर c तक क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है v, है ना। OE क्या दिखा रहा है, OE दिखा रहा है टाइम, बदलता हुआ टाइम दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक। और dB क्या है, अगर मैं dB निकालने लग जाऊँ, ये निकालूँ, तो क्या मैं इस पूरे में से इतना माइनस करूँगा तो इतना नहीं आ जाएगा, है भाई। dB अगर मेरे को निकालना है तो E से लेकर B जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है ना भाई। EB जो है वो OC के ही तो बराबर है, OC के बराबर। और ED जो है वो OA के बराबर है, OA। तो बेटा इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, V माइनस यू आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा। तो अब देखो, तो A इज इक्वल्स टू DB क्या निकल गया, DB आ गया आपका D से लेकर B तक। इसको मैं अगर लिखना चाहूं EB माइनस ED अपॉन में AD क्या है बेटा, AD ये है, और ये किसके बराबर, टाइम के बराबर, OE के बराबर है। AD किसके बराबर है, AD इज इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू टाइम T, है ना बेटा, इसके बराबर है। तो टाइम T आ गया। EB क्या है बेटा, EB देखो, EB ये OC के बराबर है, और OC क्या है आपका, V के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू V। और ED किसके बराबर है, O के, और ये क्या है, ये U के बराबर है। तो EB क्या आ गया, V माइनस यू अपॉन में T। तो A, ये T यहाँ जाएगा, तो V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT। ये जंप करा के यहाँ फेंको, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये देखिए बेटा, ये V क्या है, V है फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है, U इनिशियल वेलोसिटी है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है, T क्या है, टाइम है। हमने क्या किया बेटा, हमने जो ये अलग अलग क्वांटिटी होती हैं, जो कि पिछली क्लासेस से आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, अलग अलग क्वांटिटी होती है, उनको मैंने क्या करा, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही इक्वेशन के अंदर मैं लेकर आ गया। इसे ही कहा जाता है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ, मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे ही मोशन की इक्वेशन कहा जाता है, जिसके अंदर 1 2 3 4 अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी एक ही इक्वेशन में आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये पहली इक्वेशन हुई, ठीक है ना, जिससे मैंने क्या करा, अलग अलग चीजों को इक्वेट कर दिया, एक साथ लेकर आ गया। अब मैं 1 2 इक्वेशन और बनाऊंगा, नोट कर लीजिए फटाफट इसको बेटा। चलिए बेटा, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट था जिसने ये ग्राफ ट्रेवल करा, मतलब देखो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपना मोशन दिखा रहा है, उस मोशन को ऑब्जर्व करके ग्राफ बनाया गया है। सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट, ये गाड़ी है, ये गाड़ी भाग रही है, भागते हुए मैंने देखा, अच्छा ये गाड़ी ना 40 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। अब मैंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, मैं देख रहा हूँ 40 से 42, 44, 44, 44 से 46, 46 से 48, ये हुआ 0 सेकंड में देखा था। जब मैं देखूंगा तो टाइम 0 ही लूंगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अगर ध्यान दूंगा तो हर सेकंड में 2 2 की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो जो इंक्रीज हो रहा है इसमें लगातार एक जैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है ना। तो उस इंक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी तो यूनिफॉर्म ही आएगी ना भाई। तो इस प्रकार के मोशन कहता है कि हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, देखो कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करते हुए चली गई। ये इस तरीके समझो, और इस तरीके से ये ग्राफ चल रहा था। अब सोचो इस टाइम पे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस भी ट्रेवल की होगी, जैसे 40 पे था, जैसे मैं ऑब्जर्व 10 मिनट 10 सेकंड नोट किया, 10 सेकंड नोट किया मैंने ऑब्जर्वेशन, तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई होगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई होगी, इतनी देर में ग्राफ चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, है ना भाई। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर मैं सोचूँ, तो देखो अगर डिस्टेंस देखूँ कि इस ऑब्जेक्ट ने, इस कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो उसके लिए आप कहोगे सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम इसको एस से दिखाते ना बेटा। तो ये ट्रैवल करा, अब मेरे को वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं ध्यान दूंगा, तो उससे केस में ग्राफ इसने बनाया है। इसका मतलब जो वीटी ग्राफ, जो वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो उसके डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि इतने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में ही तो ऐसा ग्राफ बना है। वो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, यहाँ से यहाँ दूरी तय कर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, तभी तो ये ऐसा ग्राफ बन पाया है। तो क्या कहूँ, अगर मैं डिस्टेंस जो है, अगर मैं ये कहूँ कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, कोई गलत तो नहीं कहूँगा भाई, सही है बिल्कुल बात, कि उतनी देर में जो एरिया ट्रैवल करा वही डिस्टेंस ट्रैवल करा, इसका मतलब। चलिए अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझते हैं। तो देखिए बेटा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अब डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या होगा, एरिया, वीटी ग्राफ के अंडर एरिया। अगर ध्यान दूं तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उस केस में एक ट्रायंगल ट्रेवल कर रहा है, एक रेक्टेंगल, तो कह दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा OADE। देखिए बेटा, अब ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल, तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, ये क्या हो गया 1/2 बेस AD इंटू परपेंडिकुलर BD, है ना बेटा, ये हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो OA मल्टीप्लाइड बाय OE, ओके बेटा। अब आगे देखिए 1/2, अब देखो बेटा AD तो मैंने पहले निकाला, डिस्प्लेसमेंट AD को तो मैंने पहले निकाल ही रखा, यहाँ देखो ना एक्सेलरेशन, अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया था एक्सेलरेशन स्लोप होता है ना, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो DB अपॉन AD हो गया ये तो, है ना, तो DB की जगह DB, AD क्या है, AD तो आपका टाइम के बराबर है, तो T हो गया, ये T यहाँ जंप करके तो BD क्या हो गया, AT हो गया। अब AD क्या हो गया बेटा, AD, अब यहाँ से A से लेकर D तक, ये तो T हो गया, अरे भाई इसके पैरेलल है तो ये तो T हो गया, T मल्टीप्लाई बाय BD या DB ये बराबर है, तो इज इक्वल टू देखो BD DB, तो AT हो गया, प्लस OA क्या है, ये तो U के बराबर है, U मल्टीप्लाइड बाय OE, O से लेकर E, ये क्या है बेटा T, तो रीअरेंज जब करूंगा S इज इक्वल्स टू, इसको आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसमें, है ना। तो इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा। तो देखिए अलग डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज थी, ये अलग अलग क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलग, एक्सेलरेशन का मतलब सबका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन मैंने क्या करा, इन सभी चीज़ों को एक ही साथ लेकर आ गया, एक ही इक्वेशन में लेकर आ गया, इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। इसकी मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे देखो, अब जब ऑब्जेक्ट ये ग्राफ ट्रैवल कर लिया, इसने ग्राफ ट्रैवल कर लिया उस ऑब्जेक्ट ने, अगर मैं कहूँ उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो आपको एक ट्रेपीजियम की तरह नहीं दिख रहा, ट्रेपीजियम, है ना, तो ट्रेपीजियम ऐसा एक्चुअल में तो ऐसा होता है, आपने तो ऐसा पढ़ रखा है ना ट्रेपीजियम ये वाला, इसमें अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके रख दूं तो BA हो गया, EA हो गया और OA हो गया और AA हो गया, ऐसा हो गया ना, ऐसा सा OA और EB, ये तो पैरेलल साइड हो गई, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या होता है इसका एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, पैरेलल क्या हो गया OA, तो इसको लिखता हूँ 1/2 OA प्लस EB मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या हो गया OE, ये हो गया। अब देखो बेटा OA 1/2 OA, O से लेकर A, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, तो OA क्या हो गया, यहाँ देख लेते हो, OA क्या हो गया, तो U के बराबर हो गया U, प्लस EB क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये तो फाइनल वेलोसिटी V के बराबर हो गया, और OE ये देखो OE ये क्या हो गया, तो T हो गया, T। फिर सर जी एक और चीज़ देखता हूँ, मैं याद करता हूँ, एक्सेलरेशन क्या था, अभी थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन स्लोप निकाला था ना, तो अगर मैं पूछूँ एक्सेलरेशन क्या था, तो एक्सेलरेशन क्या था यहाँ पर, ये BD अपॉन में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, AD होता है ना, AD, अगर मैं BD देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का BD देखूँ, तो क्या हो गया EB माइनस में ED नहीं हो गया, ED अपॉन में AD हो गया कि नहीं हो गया, अरे भाई दोबारा BD एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले यही था BD, तो ये अगर मैं इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा, EB में से ED माइनस कर दूंगा, तो BD तो आ जाएगा, और AD, अब A से लेकर D तक है तो टाइम है, और देखो ध्यान से, तो AD इज इक्वल्स टू OE, ये इसके बराबर है ना, इज इक्वल्स टू T, तो बेटा अगर मैं A इज इक्वल्स टू EB, E से लेकर B, ये क्या हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी V हो गई, माइनस ED ये क्या हो गया, ये तो इनिशियल वेलोसिटी U हो गई, और AD क्या हो गया, A से लेकर D तक है तो T हो गया, है ना बेटा T, या कहूँ मैं इसको OE कह दूँ OE, तो अगर मैं OE को देखूँ तो OE इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में A नहीं हो गया, देखो OE यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये रहा बेटा OE, है ना, OE ये रहा, तो यहाँ डाल दो V माइनस U अपॉन में A डाल दो, ये है ना भाई। अब देखो बेटा S यहाँ चल रहा है, अब देखो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ S इज इक्वल टू 1/2, V आगे लिख दूँ V प्लस U लिख देता हूँ, और V माइनस U लिख देता हूँ, अपॉन में A लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो टोटल के नीचे आएगा, तो क्या ये A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला नहीं बन गया, तो ये S इज इक्वल्स टू 1/2A, ये पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ,
2a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ जंप करके चला जाएगा तो क्या जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये होगी बेटा फाइनल इक्वेशन। तो ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या एक्सेलरेशन या टाइम इन सबको डिफाइन कर देती हैं। आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 चीज़ें हैं एक इक्वेशन के अंदर, 3 गिवन होगी चौथा निकाल लो, 2 गिवन होगा दूसरे इक्वेशन की हेल्प लेके तीसरा निकालो, फिर एक इक्वेशन हेल्प लेके चौथा निकाल लो। ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट।